अथ एकादशो अध्याय भगवान के अंग उपांग और आयुधों का रहस्य तथा विभिन्न सूर्यगणों का वर्णन। शौनक उवाच। मामर्थं प्रेक्षां भवन्तं बहुविक्रमं समस्ततन्त्रराधान्ति भवान् भागवतत्ववेत्। शौनक जी ने कहा, सूत जी, आप भगवान के परम भक्त और बहुज्ञों में शिरोमणि हैं। हम लोग समस्त शास्त्रों के सिद्धांत के संबंध में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके मर्मज्ञ हैं। तांत्रिकः परिचर्याय विपुलस्य श्रियपतेः अङ्गुपङ्गायोधाकल्पं कल्पयन्ति यथा च यः तनुवणाय भद्रं ते क्रियायोगं बहुसुतां येन क्रियाणपूर्णेन अत्ययादभास्यताम्। हम लोग क्रिया योग का यथावत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उसका कुशलतापूर्वक ठीक ठीक आचरण करने से मनोधर्म पुरुष अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। अतः आप हमें यह बतलाइए कि पंच रात्र आदि तंत्रों की विधि जानने वाले लोग केवल श्री लक्ष्मीपति भगवान की आराधना करते समय किन किन तत्वों से उनके चरण आदि अंग, गरुड़ आदि उपांग, सुदर्शन आदि आयुध और कौस्तुभ आदि आभूषणों की कल्पना करते हैं। भगवान आपका कल्याण करें। सूत उवाच। नमस्कृत्य गुरुं वक्ष्ये विभूतिर्वैष्णवीदपि सूत जी ने कहा, शौनक जी, ब्रह्मादि आचार्यों ने, वेदों ने और पंचरात्रादि तंत्र ग्रंथों ने विष्णु भगवान की जिन विभूतियों का वर्णन किया है, मैं गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके आप लोगों को वही सुनाता हूँ। माया गर्भीस्तस्व सविकारमयो विराट निर्मितो दृश्यते सचेति भुवनत्रयम्। भगवान के जिस चेतना अधिष्ठित विराट स्वरूप में यह त्रिलोकी दिखाई देती है, वह प्रकृति, सूत्रात्मा, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा इन 9 तत्वों के सहित 11 इंद्रिय तथा पंचभूत इन 16 विकारों से बना हुआ है। यह भगवान का ही पुरुष रूप है। पृथ्वी इसके चरण है, स्वर्ग मस्तक है, अंतरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र है, वायु नासिका है और दिशाएं कान है। प्रजापति प्रजनन अपानो मृत्युरीशितुः तद्बाहवो लोकपाल मनश्चन्द्रो यमः। प्रजापति लिंग है, मृत्यु गुदा है, लोकपालगण भुजाएं हैं और चंद्रमा मन है और यमराज भौहें हैं। लजोत्तरोधरो लोभ दन्ताज्योत्स्नास्मयो भ्रमः भ्रमणिभूरुहा भूम्नो विघः पुरुषमूर्धजः। लज्जा ऊपर का होठ है, लोभ नीचे का होठ है, चंद्रमा की चांदनी दंतावली है, ब्रह्म मुस्कान है, वृक्ष रोम है और बादल ही विराट पुरुष के सिर पर उगे हुए बाल हैं। यवनयं वै पुरुषो यवत्या संशयमितः धावन सावतिमः पुरुषो लुप्त संशया। शौनक जी, जिस प्रकार यह व्यष्टि पुरुष अपने परिमाण से 7 बित्ते का है, उसी प्रकार वह समष्टि पुरुष भी इस लोक संस्थिति के साथ अपने 7 बित्ते का है। वसुभव्यपदेशेन स्वात्मज्योतिर्विभ्रजः तत्प्रभाव्यापिनी साक्षात् विवत्समुरुषा विभुः। स्वयं भगवान अजन्मा है। वे कौस्तुभमणि के बहाने जीव चैतन्य रूप आत्मज्योति को ही धारण करते हैं और उसकी सर्वव्यापी प्रभा को ही वक्षस्थल पर श्रीवत्स रूप से वे अपनी सत्वरज आदि गुणों वाली माया को वनमाला के रूप में, छंद को पीतांबर के रूप से तथा अ उ म इन 3 मात्रा वाले पणों को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं। विभक्तिं संख्ययोगं च देवोमाकरकुण्डले मौलिपदं पारमेश्च सर्वलोकाभयंकरम्। देवादिदेव भगवान सांख्य और योग रूप मकराकृत कुंडल और सब लोगों को अभय करने वाले ब्रह्मलोक को ही मुकुट के रूप में धारण करते हैं। अव्यक्ततमगन्ताख्य मासनं यदधिष्ठितं धर्मज्ञानादिभिर्युक्तं सत्वं वर्णं विभूषते। मूल प्रकृति ही उनकी शेष शैया है, जिस पर वे विराजमान रहते हैं और धर्म ज्ञान आदि युक्त सत्वगुण ही उनके नाभि कमल के रूप में वर्णित हुआ है।
सततं यदन्ददत् अपान्तरवरं दीर्घस्थं च दर्शनम्। वे मन, इंद्रिय और शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्व रूप कौमोद की गदा, जल तत्व रूप 5 जन्य शंख और तेजस तत्व रूप सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। आकाश के समान निर्मल आकाश स्वरूप खड्ग, तमो में अज्ञान रूप ढाल, काल रूप शांग, धनुष और कर्म का ही तर्कस धारण किए हुए हैं। इंद्रियाणि चराणाः प्रकृतिरस्य स्यन्दनं तन्मात्राण्यस्याभिव्यक्ति मुद्रिजात क्रियात्मका। इंद्रियों को ही भगवान के बाणों के रूप में कहा गया है। क्रिया शक्ति युक्त मन ही रथ है। तन्मात्राएं रथ के बाहरी भाग हैं और अभय आदि की मुद्राओं से उनकी वरदान अभयदान आदि के रूप में क्रियाशीलता प्रकट होती है। मंडलम दिव्यजनम संस्कार आत्मनः परिचर्या भगवत आत्मोदुर्पक्षयः। सूर्य मंडल तथा अग्निमंडल ही भगवान की पूजा का स्थान है। अंतःकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है और समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। भगवान भगशब्दात् विलकमरबोधहं धर्मं यशश्च भगवांश्चमर भजने भजत् आत्मपात्रं तु वैकुण्ठं विजाधामकुतुर्भयम् त्रिविद्येदः सुपर्णाक्षं यज्ञं प्रभृति पुरुषम्। ब्राह्मणों, समस्त ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य इन 6 पदार्थों का नाम ही लीला कमल है, जिसे भगवान अपने कर कमल में धारण करते हैं। धर्म और यश को क्रमशः चमर और व्यजन के रूप से तथा अपने निर्भय धाम वैकुंठ को छत्र रूप से धारण किए हुए हैं। तीनों वेदों का नाम ही गरुण है। वे ही अंतर्यामी परमात्मा का वहन करते हैं। श्री साक्षात् मनोहरिः विश्वक्सेनस्तंत्रभूत वेदिकः पशुदादिकः आत्मस्वरूप भगवान की उनसे कभी न बिछुड़ने वाली आत्मशक्ति का ही नाम लक्ष्मी है। भगवान के पार्षदों के नायक विश्वक्सेन, पांचर, रात्रादि आगम रूप हैं। भगवान के स्वाभाविक गुण, अणिमा, महिमा आदि अष्टसिद्धियों को ही नंद, सुनंद आदि 8 द्वारपाल कहते हैं। अनिरुद्ध इति ब्रह्म मोतिव्यूहो विधीयते। शौनक जी, स्वयं भगवान ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में अवस्थित हैं। इसीलिए उन्हीं को चतुर्भुज के रूप में कहा जाता है। भगवान परिभाव्यते। वे ही जागृत अवस्था के अभिमानी विश्व बनकर शब्द, स्पर्श आदि बाह्य विषयों को ग्रहण करते और वे ही स्वप्न अवस्था के अभिमानी तेजस बनकर बाह्य विषयों के बिना ही मन अनेकों विषयों को देखते और ग्रहण करते हैं। वे ही सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी प्राज्ञ बनकर विषय और मन के संस्कारों से युक्त ज्ञान को ढक जाते हैं और वही सबके साक्षी तुरीय रहकर समस्त ज्ञानों के अधिष्ठान रहते हैं। भगवान हरिश्वर। इस प्रकार अंग, उपांग, आयुध और आभूषणों से युक्त तथा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में प्रकट सब शक्तिमान भगवान श्री हरि ही क्रमशः विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय रूप से प्रकाशित होते हैं। ब्रह्मयोनि स्वयं दृक् स्वमहिम परिपूर्ण मायया च स्वयतत् त्रिजति हरति पातित्याख्यव्राणावृताक्षो विवृत इव निरुक्तस्तत्परात्मलभ्यः। शौनक जी, वही सर्वस्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण है। वे स्वयं प्रकाश एवं अपनी महिमा से परिपूर्ण है। वे अपनी माया से ब्रह्म आदि रूपों एवं नामों से इस विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार संपन्न करते हैं। इन सब कर्मों और नामों से उनका ज्ञान कभी आवृत नहीं होता। यद्यपि शास्त्रों में भिन्न के समान उनका वर्णन हुआ है अवश्य, परंतु वे अपने भक्तों को आत्मस्वरूप से ही प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण कृष्ण सख कृष्ण ईश भावनिग्रो राजन्य वंशधनानप भगवीर्य गोविंद गोप वनिता व्रज भृत्य गीत तीर्थ श्रवण मंगल पाहि भृत्याम्।
सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप अर्जुन के सखा हैं। आपने यदुवंश शिरोमणि के रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के द्रोही भूपालों को भस्म कर दिया है। आपका पराक्रम सदा एक रस रहता है। रस की गोप बालाएं और आपके नारदादि प्रेमी निरंतर आपके पवित्र यश का गान करते रहते हैं। गोविंद, आपके नाम गुण और लीलादि का श्रवण करने से ही जीव का मंगल हो जाता है। हम सब आपके सेवक हैं। आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। इदं कल्यभूताय महापुरुष लक्षणं रक्षिता प्रयतो जप्तो ब्रह्मवेद गुहाशयम्। पुरुषोत्तम भगवान के चिन्ह भूत अंग उपांग और आयुध आदि के इन वर्णन का जो मनुष्य भगवान में ही चित्त लगाकर पवित्र होकर प्रातः काल पाठ करेगा, उसे सबके हृदय में रहने वाले ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। शौनक उवाच शुको यदा भगवा विष्णुरथाय शृण्वते स्वर्गणो मासी मासी ननवसति सप्तकः तेषां नामानि कर्माणि संयुक्तानामधीश्वरे ब्रूहि नः श्रद्धधानानां व्यूहं सूर्यमनोहरे। शौनक जी ने कहा, सूत जी, भगवान श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाते समय राजर्षि परीक्षित से कहा था कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस एवं देवताओं का एक स्वर्गण होता है और ये सातों प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। ये 12 गण अपने स्वामी द्वादश आदित्यों के साथ रहकर क्या काम करते हैं और उनके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम क्या है? सूर्य के रूप में भी स्वयं भगवान ही है, इसीलिए उनके विभाग को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके कहिए। सूतवाच अनदवेद्या विष्णु आत्मनः सर्वदेहिनां निर्मितो लोकतन्त्रोऽयं लोकेषु परिवर्तते। सूर्य ने कहा, समस्त प्राणियों के भगवान विष्णु ही हैं। अनादि विद्या से अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से ही समस्त लोकों के व्यवहार प्रवर्तक प्राकृत सूर्यमंडल का निर्माण हुआ है। वही लोकों में भ्रमण किया करता है। एक एव हि लोकानां सूर्य आत्मा देहधरे सर्ववेद क्रियामूल ऋषिभिर्बहुधोदितः। असल में समस्त लोकों के आत्मा एवं आदिकर्ता एकमात्र श्री हरि ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। वे यद्यपि एक ही हैं, तथापि ऋषियों ने उनका बहुत रूपों में वर्णन किया है। वे ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल हैं। कालो देश क्रिया कर्ता करुणं कार्यमागमः द्रव्यं फलमेति ब्रह्म नवधुतो जया हरिः। शौनक जी, एक भगवान ही माया के द्वारा काल, देश, यज्ञादि क्रिया कर्ता, शुभ आदि कर्म, याग आदि कर्म, वेद मंत्र, शाकल्य आदि द्रव्य और फल रूप से 9 प्रकार के कहे जाते हैं। मध्वादेशो द्वादशेषु भगवान् फलरूपभेद लोकतन्त्राय चरति पृथक्त्वादशभिर्गणैः। काल रूपधारी भगवान सूर्य लोगों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्र आदि 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। वासुकीरतपुण्ये पुलस्त्यस्तं गुरुरीति मधुमसंनयत्यमी। शौनक जी, दाता नामक सूर्य, कृतस्थली, अप्सरा, हेती राक्षस, वासुकी सर्प, रथकृत यक्ष, पुलस्त्य ऋषि और तुम्बुरु गंधर्व ये चैत्र मास में अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। नारद कक्षनीरश्च नयन्ति ते स्म माधवम्। आर्यमा सूर्य, पुलह ऋषि, अथौजा यक्ष, प्रहेती राक्षस, पुंजिका स्थली, अप्सरा, नारद गंधर्व और कच्छनीर सर्प ये वैशाख माल के कार्य निर्वाहक हैं। पितृत्वे पौरुषेयोत तक्षको मेनकाः रथस्वरकितियोति शुक्रमसंनयत्यमी। मित्र सूर्य, अत्रि ऋषि, पौरुषेय राक्षस, तक्षक सर्प, मेनका, अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथस्वन यक्ष ये ज्येष्ठ मास के कार्य निर्वाहक हैं। वसिष्ठो वरुणोरम्भ सहजन्यस्ततः शुक्रश्चैत्रस्वनश्चैव शुचिमसंनयन्त्यमी। आषाढ़ में वरुण नाम के सूर्य के साथ वशिष्ठ ऋषि, रंभा, अप्सरा, सहजन्य यक्ष, होहु गंधर्व, शुक्रनाग और चित्रस्वन राक्षस अपने अपने कार्य का निर्वाह करते हैं। इंद्र विश्वावसुषोत तेलपत्रस्मृतांगिरः कपलोचाराक्षसो वर्य नभमसंनयत्यमी। श्रावण मास इंद्र नामक सूर्य का कार्यकाल है। इसके साथ विश्वासु, गंधर्व, श्रोता, यक्ष, एलापत्र नाग, अंगिरा ऋषि, ब्रह्मलोचा अप्सरा एवं वर्य नामक राक्षस अपने कार्य का संपादन करते हैं। विवस्वानु रसेनश्च व्यग्रकासरभिलो अनुमृषा शंखपाल नभस्याख्यं दयत्यमी।
भाद्रपद के सूर्य का नाम है विवस्वान। इसके साथ उग्रसेन, गंधर्व, व्याघ्र, राक्षस, असाधारण यक्ष, भृगु ऋषि, अनून, लोचा, अप्सरा और शंखपाल नाग रहते हैं। पूषा धनंजयो वात तुषिणः सुरचिस्तथा विदति गौतमश्चेति अपमसं नयन्त्यमि। शौनक जी, माघ मास में पूषा नाम के सूर्य रहते हैं। उनके साथ धनंजय नाग, वात राक्षस, सुषेण, गंधर्व, सुरुचि यक्ष, धृताची, अप्सरा और गौतम ऋषि रहते हैं। चतुर्वर्च भरद्वाज पर्जन्यस्य तथा विश्वरवतश्चैव तपस्याकं नयन्त्यमि। फाल्गुन मास का कार्यकाल पर्जन नामक सूर्य का है। उनके साथ क्रतु यक्ष, वर्षा राक्षस, भरद्वाज ऋषि, सेनजित अप्सरा, विश्व, गंधर्व और ऐरावत सर्प रहते हैं। शुल्कशपस्तास्य ऋतुस्नेरस्तथुर्वशी विद्युक्षेत्रमहाशङ्ख सोमसं नयन्त्यमि। मार्गशीर्ष मास में सूर्य का नाम होता है अंशु। उसके साथ कश्यप ऋषि, तार्क्ष यक्ष, ऋतसेन, गंधर्व, उर्वशी, अप्सरा, भिक्षु, छत्रु, राक्षस और महाशंख नाग रहते हैं। पौष मास में भग नाम के सूर्य के साथ स्फूर्ज राक्षस, अरिष्टनेमी, गंधर्व, पूर्ण यक्ष, आयु ऋषि, पूर्व चित्ती, अप्सरा और कर्कोटक नाग रहते हैं। कष्टादीचिकथनाय कमलश्रुतिलोत्तमा ब्रह्मपेतोत्वशताजित् धृतराष्ट्रशम्भरः। अश्विन मास में त्वष्टा सूर्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल, नाग, तिलोत्तमा, अप्सरा, ब्रह्मपेत राक्षस, शतजित यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व का कार्यकाल है। विष्णुराश्वतरुरम्भ सूर्यवर्चसि सत्यजे विश्वामित्रो मायापेत ऊर्ध्वमासं नयन्त्यमि। तथा कार्तिक में विष्णु नामक सूर्य के साथ अश्वत्थर, नाग, रंभा, अप्सरा, सूर्य वर्चा, गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और मकापेत राक्षस अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। हितभद्रवतो विष्णु नदित्यस्य विभूतयः स्मरतं सन्ध्ययोर्नीणं हरन्त्यं दिने दिने। शौनक जी, ये सब सूर्य रूप भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग इसका प्रतिदिन प्रातः सायंकाल स्मरण करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। द्वादशस्वापि मासेषु दिविषु षड्भिरसुरे चरतमन्तातनोति परतः च सन्मतिम्। ये सूर्यदेव अपने 6 गणों के साथ 12 महीने सर्वत्र विचरते रहते हैं और इस लोक तथा परलोक में विवेक बुद्धि का विस्तार करते हैं। सामर्क्यजुर्विस्तारलिङ्गऋषयः संस्तुवन्त्यमं गन्धर्वसं प्रगायन्ति नित्यन्त्यप्सरसोऽग्रतः। सूर्य भगवान के गणों में ऋषि लोग तो सूर्य संबंधी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं और गंधर्व उनके सुयश का गान करते रहते हैं। अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती चलती हैं। नह्यन्तीरकं नाग ब्रह्मण्यो रथयोजकः चोदयन्ति रथं प्रेष्ठे नरिता बलशालिनः। नागगण रस्सी की तरह उनके रथ को कसे रहते हैं। यक्षगण रथ का साथ सजाते हैं और बलवान राक्षस उसे पीछे से ढकेलते हैं। बालकल्यः सहस्राणि षष्टिर्ब्रह्मर्षयो मलः ऊर्ध्वभिमुखं यान्ति स्तुवन्ति स्तुतिभिर्विभुम्। इसके सिवा बालखिल्य नाम के 60,000 निर्मल स्वभाव ब्रह्मर्षि सूर्य की ओर मुख करके उनके आगे आगे स्तुति पान करते चलते हैं। देवभानादिनिधान भगवान् हरिश्वरः कल्पे कल्पे स्वमात्मानं इहलोकानवत्यजः। इस प्रकार अनादि अनंत अजन्मा भगवान श्री हरि ही कल्प कल्प में अपने स्वरूप का विभाग करके लोगों का पालन पोषण करते रहते हैं।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कन्धे आदित्य व्यूह विवरणम नामे का 10वां अध्याय।